जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग विंग के आगे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए थे। तो चलिए आज की सीरीज़ हम वहीं से शुरू करते हैं। तो जैसे ही वांग विंग के आगे बहुत सारे ज़ॉम्बी आए थे, जब उसने सोचा कि मुझे अब आगे चलने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे बिल्ड करनी पड़ेगी, जिससे मैं यहाँ पे 7 दिन तक सर्वाइव कर सकता हूँ। फिर वो अपनी पहली स्ट्रैटेजी ये बनाता है कि वो अपनी शावल को हमेशा अपने हाथों में आगे पकड़ा रहेगा, जिससे वो सामने से आने वाले ज़ॉम्बीज़ का अटैक को अवॉइड कर सके। और दूसरी स्ट्रैटेजी वो ये बनाता है कि वो ऐसा पाथ को चूज़ करेगा जिस पे ज़ॉम्बीज़ कम से कम हो। तीसरी स्ट्रैटेजी वो ये बनाता है कि वो ज़ॉम्बीज़ को बेफ़ालतू में डिस्टर्ब नहीं करेगा। और चौथी स्ट्रैटेजी वो ये बनाता है कि वो ज़ॉम्बीज़ के ज़्यादा सुनने की एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर वो ऐसे ही अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड करने के बाद आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते-बढ़ते बोलता है कि अगर मैं ऐसे फ़ॉलो करूँगा तो मुझे यहाँ पे सर्वाइव करने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और मैं यहाँ पे आसानी से 7 दिन के लिए सर्वाइव कर लूँगा और अपने लिए कुछ वैल्यूएबल ट्रेजर भी ढूँढ लूँगा। पर फिर वो जैसे ही थोड़ी देर आगे चलता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसको कोई फ़ॉलो कर रहा है। फिर वो सोचता है कि ये कौन हो सकता है? क्या कोई इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी है या फिर ह्यूमन है? फिर वो डरते हुए सोचता है अगर ये कि ह्यूमन हुआ और ज़ॉम्बी नहीं हुआ तो ये एक ज़ॉम्बी से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है मेरे लिए। फिर वो जल्दी से भागते हुए सोचता है कि अगर ये यहाँ पे कोई सर्वाइवर हुआ तो मेरे लिए बहुत खतरा हो सकता है। ये यहाँ से मेरी चीज़ों को चुरा सकता है और मुझे मार सकता है। तो मुझे यहाँ से सबसे पहले भागना होगा। और वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मैं असली दुनिया में मर जाऊँगा। तो वो जल्दी से भागने लगता है, तो उसे सामने एक स्टेयर दिखती है, तो वो वहाँ पे चढ़ जाता है। और फिर वो सोचता है नो मैटर वो कौन है, पर यहाँ पे आने का एक ही रास्ता है। तो वो जैसे ही ये सोचता है तो उसको ऊपर से फिर एक कोई आता हुआ दिखता है। वो जैसे ही देखता है तो उसे सामने 2 मछलियाँ दिखती हैं, तो मछलियों को देख के हैरान हो जाता है, पर वो थोड़ी ध्यान से देखता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है। तो वो लड़की उसके आते ही उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके ऊपर चाकू रख के उससे उसका खाना और पानी माँगने लगती है, जिसे देख के वांग बिंग बहुत डर जाता है। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ, अपना बैग मुझे दे दो या फिर मैं तुम्हें मार डालूँगी। फिर वो वहाँ पे काउंटिंग गिनना शुरू करती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये मेरा गुड लक है कि वो एक लड़की है, तो मैं उससे आसानी से जीत सकता हूँ। तो वो वहाँ पे अपनी शावल लेके उससे लड़ने जाता है। तो जैसे ही वो लड़की देखती है कि वो मेरे से लड़ने आ रहा है, तो वो भी लड़ने के पोज़ में आ जाती है और वो उसे 2 मिनट में हरा देती है। और उसे एक लात मार के दूर फेंक देती है और उसकी गर्दन पे चाकू रख के बोलती है, "अगर अब तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूँगी।" जैसे ही वांग ये सुनता है तो वो चुपचाप अपनी पॉकेट के ऊपर हाथ लगाता है जहाँ पे उसने अपनी स्टन गन रखी होती है और वो अपनी स्टन गन निकाल के तुरंत ही उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो लड़की थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाती है। और उसके बाद वांग बिन उसके पास थोड़ा-सा खाना रख के उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे को मारना चाहती हो तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें खाना दिया है तो मैं तुमसे इसके बदले ये डैगर ले रहा हूँ। और वो जैसे ही ये सब करने के बाद वापस से रोड पे चलता है तो वो चलते हुए सोचता है कि मुझे जल्दी से ये बैग यहाँ पे छुपाना होगा। नहीं तो कोई भी मुझ पे ये बैग देख के वापस से अटैक कर सकता है। वो ये सोचते हुए चल ही रहा होता है, उसे वापस से आगे 3 लोग मिल जाते हैं और वो 3 लोग भी उससे उसका बैग माँगते हैं। तो वो बोलता है कि मैं आज इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ? और वो उन 3 लोगों को बैग देने से मना कर देता है। तो जैसे ही वो उन 3 लोगों को बैग देने से मना करता है, तो वो तीनों उस पे अटैक करने के लिए जाते हैं। तो वांग बिंग भी हमारा उन पे अटैक करता है डैगर से। तो जैसे ही वो उन पे डैगर से अटैक करता है, तो वो एक के हाथ को घायल कर देता है। तो उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। तो जैसे ही उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है, तो उसके बाकी बचे हुए 2 दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें अपने हाथ को जल्दी से बैंडेज करना होगा, नहीं तो हमारे पीछे वापस से ज़ॉम्बी आके पड़ जाएँगे। तो जैसे ही वो ये सुनता है, तो वो अपने हाथ को जल्दी से बैंडेज करता है। तो ये ऐसा ही मौका देख के हमारा जो मेन हीरो होता है, वो वहाँ से भाग लेता है। तो जैसे ही वो वहाँ से भागता है तो वहाँ वहाँ पे एक डेड एंड के पास आके रुक जाता है और फिर वो बोलता है कि मैं इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ कि मैं एक डेड एंड के पास आके रुक गया हूँ। और जैसे ही वो वहाँ पे आके रुकता है तो वो तीनों लोग उसे घेर लेते हैं। अब वो तीनों लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही उसके आगे बढ़ रहे होते हैं उन 3 लोगों के पीछे वो वापस से लड़की आ जाती है और वो लड़की वहाँ उनको चुप होने को कहती है और वो चुपचाप उनमें से एक को नॉकआउट कर देती है। और जैसे ही वो दूसरे को मारने जाती है तो उसके सर पे जैसे ही वो लात मारती है तो उसका सर बहुत हार्ड होता है। तो वो बताता है कि मैंने अपने सर को खासकर ट्रेन करा है। फिर उन लड़की और उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो वो लड़की जल्दी से वांग बिंग से अपना डैगर वापस माँगती है, जिसको देख के वांग बिंग बोल सोचता है कि अगर मेरे को मरना ही है तो मैं एक सुंदर लड़की से मरना पसंद करूँगा, तो उसको अपना डैगर दे देता है। डैगर लेने के बाद वो लड़की उन दोनों को तुरंत ही मार डालती है। तो हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे इस सीरीज़ के और भी एपिसोड डालूँ तो अपना सपोर्ट इस सीरीज़ को शो करें।